गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। तारीख है 14 सितंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आप लोग थोड़ा सा और हेल्प करो। मेरी हेल्प इसमें करना है आपको कि वीडियो को लाइक कर देना है, आपको शेयर कर देना है। जहां कहीं भी आपको लगता है कि इस वीडियो को देखा जा सकता है वहां पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें व्यूज कम है, बाकी वीडियोज की अपेक्षा काफी कम है। तो थोड़ा सा आप लोग शेयर करो। और एक अनाउंसमेंट है कि आज शाम 7 बजे हम लोग करेंगे जलजला, तो 7 PM पर इसी चैनल पर आने मत भूलिएगा। हम लोग अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स हैं उनको करने वाले हैं, और मैं बहुत डिटेल में इसको कराने वाला हूं। डिटेल का मतलब यह है कि किसी भी न्यूज के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि उससे जुड़ा हुआ अगर कोई स्टैटिक का पार्ट हो तो वो भी हमारा कवर होता हुआ चले। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपको मिलती रहे, देखिए कोई भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको चालू रखना या जारी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपको जरूरी है कि उसको चेंज कर दिया जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप इसे करिए। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको दोबारा शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँ। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइंस में अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। अब एनडीबी क्या है, देखिए एनडीबी का मुख्यालय जो है वो संघाई में है। एनडीबी एक बैंक है जो ब्रिक्स का बैंक कहलाता है। अब ये बैंक का गठन 2015 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिक्स देश नहीं चाहते थे कि वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पीछे हाथ लिए लिए फिरें और उनसे भीख मांगते फिरें या उनसे कर्ज मांगते फिरें। तो खुद का एक बैंक इन्होंने खुद डेवलप कर लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये संघाई चाइना में है और वर्तमान समय में डिल्मा रसफ जो है उसकी हेड है। फिलहाल अल्जीरिया जो है वो इसमें शामिल हो गया और इस तरीके से 10 कंट्री जो है आज की डेट में एनडीबी में शामिल है। 10 कंट्री कौन कौन से जो इसमें शामिल हैं वो देख लेते हैं। अभी जैसे कि पिछले 2021 में बांग्लादेश, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब अमीराट्स और कुरुग्वे इसमें शामिल हुआ था। बाकी के सारे जो ब्रिक्स के थे, जैसे कि ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आई फॉर इंडिया, है ना, आर फॉर रसिया, सी फॉर चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वो ऑलरेडी थे। तो इस तरीके से 9 कंट्री इसमें शामिल थे। एक अभी अल्जीरिया भी इसमें शामिल हो गया। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चाइना में है। वर्तमान समय में इसकी जो हेड है वो दिल्मा रसफ है। दिल्मा रसफ जो है वो ब्राजील की प्रेसिडेंट रह चुकी है। इनके पहले मार्कस प्राडो ट्राइजो जो वो यहाँ पर थे। अच्छा, इसका गठन कब किया गया है? 2 जुलाई 2014 में, जबकि इसने काम करना शुरू किया है 2015 में। ये याद रखिएगा। तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किसका है? ब्रिक्स का बैंक है। इस बार ब्रिक्स की जो बैठक है ना, वो आपकी रसिया में होने वाली है। वो कहां पर होगी? रसिया में। रसिया में ये अक्टूबर में आयोजित की जाएगी और ये 16वीं बैठक होगी। अच्छा, 2023 में जो ब्रिक्स समिट आयोजित की गई थी वो आपको पता है कहां की गई थी? वो साउथ अफ्रीका में की गई थी। अच्छा, ब्रिक्स में कुछ नए देश भी शामिल हो गए। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया है। इसमें शामिल हुआ है इजिप्ट, 2 ई याद रखिए, इथियोपिया, एक है ईरान और एक है यूएई। तो आप देखेंगे सारे वॉवल ही हैं, EIU ऐसे याद रख सकते हो। सऊदी अरबिया भी इसमें शामिल होने वाला था, बट अभी तक रेटिफिकेशन किया नहीं उसने। अर्जेंटीना तो मना ही कर दिया कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे, तो ये उन्होंने मना कर दिया है। तो ब्रिक्स की 15वीं बैठक आपकी साउथ अफ्रीका में हुई थी। 16वीं बैठक आपकी रसिया में संपन्न होगी अक्टूबर 2024 में। फिलिस्तीन ने 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीट हासिल की है। ये एक बहुत ही बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है, वहां पर जो है बड़ी दिक्कत चल रही है। ऐसी स्थिति में UNGA जब उसे एक देश के रूप में मान्यता देता है तभी उसे सीट दिया हुआ है। तो अभी वैसे तो उसको देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी सीट दे दिया। अब सीट देने की वजह से दिक्कत क्या होगी कि इजराइल को लग रहा है कि अब वो UN का सदस्य बन जाएगा। जब अगर वो UN का सदस्य बन जाएगा तो यहां पर जो होने वाला है भविष्य में वो ऐसा ही होने वाला है कि 2 देश यहां पर आपको नजर आएंगे। और पैसे तो 2 देश हैं ही, लेकिन उसकी मान्यता जो है UN द्वारा भी उसको मिल जाएगी। और इजराइल जो जिस तरीके से खुलेआम हमले कर लेता है, अब वो हमले नहीं कर पाएगा। तो फलस्तीन जो कि 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीट हासिल की है, 79वीं महासभा के जो वर्तमान समय में हेड हैं वो है फिलेमन यंग। ये प्रेसिडेंट है। इन्होंने डेनिस फ्रैंकिस की जगह ली है। फिलेमन यंग जो है ये 79वीं महासभा के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं, भारत का क्या रुख रहता है। भारत का रुख जो है वो इस मध्य में यही है कि भाई हम इजराइल के भी सगे हैं और हम फिलिस्तीन के भी सगे हैं। भारत ने इजराइल, जैसे ही 1948 में इजराइल बना था वैसे ही उसके साथ अपना उसको मान्यता देती थी एक देश के रूप में। 1992 तक इन्होंने कोई संबंध जारी नहीं किए, लेकिन उसके बाद राजनयिक संबंध इन्होंने स्थापित कर लिए, जबकि फिलिस्तीन को 1967 से वो मान्यता दे रहा है। आप मैप देखिए कोई गौर से, तो ये है गाजा पट्टी, ये है आपका वेस्ट बैंक और ये ऊपर है गोलन हाइट। इन सभी जगह फिलिस्तीन लोग रहते हैं और इनको फलस्तीन ही कहा जाता है। अभी एक प्रश्न यूपीपी की परीक्षा में पूछा गया था कि गाजा पट्टी जो है वो किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो वो इजिप्ट और इजराइल के बीच में सीमा
शेयर करती है। इसी तरह से वेस्टर्न बैंक जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में सीमा शेयर करता है। गोलन हाइट जो है वो सीरिया लेबनान के बीच में सीमा शेयर करता है। भूमध्य सागर देश की बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट जो है वो भूमध्य सागर के साथ सीमा शेयर कर रहा है, गाजा पट्टी सीमा शेयर कर रही है, इजराइल शेयर कर रहा है, ऊपर आप जाओगे तो लेबनान शेयर कर रहा है, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो सीरिया भी इसके साथ सीमा शेयर कर रहा है। जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली जो कैनाल है उसका क्या नाम है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, स्वेज कैनाल। मैक्सिको न्यायाधीशों के लिए लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ये क्या हो गया? देखिए एक्चुअल में क्या है कि मैक्सिको जो है उसको ड्रग कार्टेल के लिए जाना जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर ड्रग की सप्लाई सबसे ज्यादा कहीं पर होती है तो वो मैक्सिको से होती है। इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह के लिए मैक्सिको को जाना जाता है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। वर्तमान समय में मिगुएल एंजल यूनियस लिनारेस और उनके बेटे मिगुएल एंजल एनियस मार्क्वेज जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में है, और ऐसी स्थिति में उन्होंने यहाँ पर एक विवादास्पद विधेयक जो है उसको पारित कर दिया। इसमें क्या होगा कि ये विश्व का पहला कंट्री बन जाएगा जो वोटर्स को अलाउ करेगा कि वो जजों का भी चुनाव कर सकेंगे। वैसे सभी जगह जजों का चुनाव नहीं होता, उनका अपॉइंटमेंट होता है। मोस्टली सुप्रीम लीडर जो होते हैं किसी भी देश के वो उसको चुनाव करते हैं। जैसे भारत में आर्टिकल नंबर 124 में कहा गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की चुनाव कॉलेजियम प्रणाली के बाद जो रिकमेंड होकर जज आते हैं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि आर्टिकल 217 में कहा गया कि हाईकोर्ट में जज का चुनाव आपका राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर और सीजीआई की सलाह पर करता है। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट होती है और 217 में हाईकोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट होती है। भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है और भारत में जो हाईकोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली का प्रयोग होता है। कॉलेजियम प्रणाली हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन ये कस्टम चला रहा है, प्रथा चला रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन सिटी है और इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, सॉरी कंट्री है, और मैक्सिकन पीसो इसका करेंसी है। मैक्सिको को 1821 में स्पेन से आजादी प्राप्त हुई थी। तो ये पहला देश होगा जहां पर वोटर जो हैं वो जजेस का चुनाव करेंगे ताकि यहां पर जो करप्शन है वो हटाया जा सके, ऐसी बात यहां पर की जा रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी एक नई योजना लेकर के आए हैं। योजना का नाम है पीएम ई ड्राइव। ई ड्राइव का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक, डी फॉर ड्राइव, रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट। इसमें 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2 साल के अंतर्गत। कितने? 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2 साल के अंतर्गत। इसमें से 24.79 लाख 2 व्हीलर बनाए जाएंगे, 2 व्हीलर के लिए खरीदने के लिए दिए जाएंगे। 3 व्हीलर 316 लाख और 14,028। 5 चीजें यहाँ पे ली गई हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, एक एम्बुलेंस, ट्रक और बसेस। इनके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस तरीके से पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है ये आपकी शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको किसी और मंत्रालय ने शुरू किया है। इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। पीएम ई ड्राइव 2 साल 10,900 करोड़ रुपए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 62,500 किलोमीटर तक सड़क बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत थी वो 500 गांव जो मैदानी इलाके में है और 250 गांव जो पर्वतीय इलाके में, उनको चुनने के लिए की गई थी। तो अभी इसका चौथा चरण शुरू कर दिया गया है। 25 दिसंबर 2000 को पहला चरण शुरू हुआ था। 500 से अधिक और पहाड़ी और रेगिस्तानी विशेष श्रेणियों में 250 से अधिक गांवों को आपका सारी टाइम सड़कों से जोड़ना था। वहीं द्वितीय वाला जो ये सेकंड वाला फेज है वो मार्च 2013 में शुरू हुआ था। इसमें 50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था। तीसरी 2019 में शुरू की गई है जिसमें 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाए गए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो सड़कों का निर्माण हुआ है वो 1,25,000 किलोमीटर तीसरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक मंशा थी, उनके द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया था। तो अभी हाल फिलहाल इस योजना के लिए 70,125 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे और इसमें आपकी इसका जो टेन्योर रहने वाला है वो 2024-25 से लेके 2028-29 तक 5 साल तक इसका टेन्योर रखा जाएगा। कर्नाटक सरकार ने निपुण कर्नाटक लॉन्च किया। निपुण कर्नाटक क्या है? निपुण एक ऐसी योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी चलाई जाती है। वैसे निपुण जो उत्तर प्रदेश सरकार में चला रहे हैं वो आपके प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने को लेकर के है। इसमें 3 से लेके आपके जो कक्षा 1, 2, 3 और आंगनबाड़ी को लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी
प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी गणित और भाषा की समझ विकसित करना है। फिलहाल ये जो निपुण है ये यूथ से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक वाला निपुण किससे जुड़ा हुआ है? यूथ से। ये जो देख रहे हैं ये सिद्धारमैया जी हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? यूथ से। यूथ को यहाँ पे एम्पावर किया जा रहा है, उनको स्किल प्रोवाइड की जा रही है। विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो हैं और टीसीएस जैसी कंपनियां, वो उन यूथ को अपने स्किल के ऊपर काम करने के लिए उनको हायर कर रही हैं और उससे जरिए रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। तो कर्नाटक सरकार निपुण कर्नाटक लॉन्च किया गया। तेलंगाना ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि इसी दिन, एक्चुअल में क्या है, भारत सरकार इसको हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। क्यों मनाता है हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में? ऑपरेशन पोलो आपको याद होगा, ये एकमात्र ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सेना को जबरन विलय करवाना पड़ा था। एक्चुअल में हैदराबाद का जो निजाम था वो पाकिस्तान जाना चाहता था, और पहले तो कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान जाना चाहता था। तो वहां पर हैदराबाद के निजाम को के खिलाफ पोलो ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हैदराबाद के निजाम से, और जनता क्या चाहती थी? जनता चाहती थी कि भारत में आ जाए। तो 17 सितंबर 1948 को ये घटना घटी थी, इसीलिए 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में रेवंत रेड्डी जी मना रहे हैं। तेलंगाना के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा जो है वो तेलंगाना के वर्तमान समय में गवर्नर है। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की है। ये क्या है? महाराष्ट्र में एक जगह है कुम्भराल। कौन सी जगह है? कुम्भराल। कुम्भराल में क्या हुआ है? मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की गई है। ये एक दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र है जो स्थानीय समुदायों में बहुत मान्यता रखते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव इसमें ऐसा, ये इन वनों को पवित्र वन माना जाता है और इसीलिए इनको सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण संरक्षित भी किया जाता है। इस मामले में भगवान शिव की श्रद्धा से जुड़ा है, जिन्हें यहाँ पर भालंदेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। मिरिस्टिका मैग्निफिका एक लुप्त प्राय पौधा है और ये कर्नाटक और केरल में पाई जाती है, लेकिन अभी ये गोवा में पाई गई। गोवा महाराष्ट्र की सीमा में पाया गया। तो ये थोड़ा सा विलक्षण है, थोड़ा सा देखने लायक है कि ऐसा क्यों हुआ है। मुझे लगता है जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, तो ये चीजें हम लोगों को हर जगह देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बात करें मिरिस्टिका मैग्निफिका जो है, ये बेसिकली, आपको लोग जायफल जानते हो? जायफल का प्रयोग जो है किया जाता है, पूजा वगैरह में भी करते हैं जायफल का प्रयोग। और जायफल जो है उसी के तरीके, उसी के आप मान सकते हो, उसी की प्रजाति है, बट ये उतना डेवलप नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना उसका प्रयोग जायफल का होता है, उतना प्रयोग इसका होता नहीं है। तो ये अभी कहाँ पे पाई गई है? महाराष्ट्र के कुम्भराल में मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की गई है। यहाँ पर बहुत तरीके के पौधे और जीव जंतु भी मिल रहे हैं। सीपीएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे सीताराम येचुरी का भी हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन जो है दिल्ली एम्स में हुआ है और इनको निमोनिया हो गया था और काफी समय से लंग्स से संबंधित बीमारी से ये जूझ रहे थे। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? ये सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी से ये बिलोंग करते थे। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करते हैं करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं, अब अगला करंट अफेयर्स आपका मंडे को आएगा। तो कल अभी क्या करो, आप जलजला देखो, आज जलजला देखना, और पीडीएफ वगैरह डीसी विद राहुल सर में आपको मिल जाएगी जलजला की, वहां से डाउनलोड कर लेना। चलो बाय, टेक केयर। लाइव जरूर आना आज, है ना सब लोग।